क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी प्रेशर के दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ सैलरी के रिवार्ड के लिए काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार जो लोग रिवार्ड के पीछे नहीं भागते वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे बुक ड्राइव की, जिसे डैनियल पिंक ने लिखा है। इस बुक में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं लोगों को मोटिवेट करने का पुराना फार्मूला अब काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुका है। रियल मोटिवेशन पैसा, बोनस या पनिशमेंट से नहीं बल्कि अंदर से आता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या चीज़ इंसान को सच में ड्राइव करती है। प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल मोटिवेशन। कई सालों तक कंपनीज और स्कूल ने एक सिंपल फार्मूला फॉलो किया। अगर तुम ये काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। इसे ऑथर कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बताते हैं। सिंपल और रेपिटेटिव टास्क के लिए ये अप्रोच काम कर सकती है, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ क्रिएटिविटी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है, वहाँ ये सिस्टम अक्सर फेल हो जाता है। जब लोग सिर्फ रिवार्ड के लिए काम करते हैं तो उनका फोकस काम को अच्छा करना नहीं, रिवार्ड लेने पर होता है। रिजल्ट क्या होता है? क्रिएटिविटी कम हो जाती है और परफॉर्मेंस भी लिमिटेड हो जाती है। मोटिवेशन 2.0 वर्सेस मोटिवेशन 3.0। ऑथर मोटिवेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। मोटिवेशन 1.0 ये सर्वाइवल मोड है, जहां इंसान सिर्फ खाना, पानी और बेसिक नीड्स के लिए काम करता है। मोटिवेशन 2.0 यहाँ रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम आता है। सैलरी मिलेगी तो काम करेंगे, बोनस मिलेगा तो मेहनत करेंगे। ये इंडस्ट्रियल एज में काफ़ी इफ़ेक्टिव था। मोटिवेशन 3.0 आज की नॉलेज इकॉनमी में लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, वो मीनिंग, ग्रोथ और पर्पस भी चाहते हैं। यही फ्यूचर का मोटिवेशन मॉडल है। द 3 एलिमेंट्स ऑफ रियल मोटिवेशन। डैनियल पिंक के अकॉर्डिंग ट्रू मोटिवेशन के 3 पिलर्स हैं। नंबर 1, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है आपकी चॉइस और कंट्रोल। लोगों को जब फ्रीडम मिलती है कि वो कैसे काम करें, कब करें और किस तरीके से करें, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। सोचिए, अगर कोई आपको हर मिनट गाइड करे कि क्या करना है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट दिया जाए और डिसीजन लेने की फ्रीडम मिले तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करोगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी देती है क्योंकि फ्रीडम मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो तो आपको किसी ने फोर्स नहीं किया टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, किसी ने फोर्स करके टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो शायद आपका इंटरेस्ट कम हो। लेकिन जब आप खुद टॉपिक चूज करते हो, रिसर्च करते हो और वीडियो बनाते हो तो अलग एनर्जी लेवल हो सकता है। नंबर 2, मास्टरी। मास्टरी का मतलब है किसी स्किल में कॉन्टिन्यूस बेटर बनना। इंसान नेचुरली इम्प्रूव करना चाहता है। जब हमें लगता है कि हम किसी फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मास्टरी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। आप कभी परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन हर दिन थोड़ा बेटर बन सकते हो। एग्जाम्पल, जिम में पहले दिन 5 पुशअप्स लगाते हो, 1 महीने बाद 20 पुशअप्स लगने लगते हैं। ये प्रोग्रेस ही आपको मोटिवेट करती है और ये ग्रोथ आपको काम कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी देती है। नंबर 3, पर्पस। पर्पस सबसे पावरफुल मोटिवेटर है। जब आपको लगता है कि काम किसी बड़े मिशन का पार्ट है तो आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए पर्पस और मीनिंग भी ज़रूरी है। लोग अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। वो फील करना चाहते हैं कि उनका काम किसी और की लाइफ बेटर बना रहा है। एक टीचर सिर्फ सैलरी के लिए नहीं पढ़ाता, उसे मोटिवेशन तब मिलता है जब उसके स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं। एक डॉक्टर सिर्फ इनकम के लिए नहीं काम करता, उसे सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब पेशेंट्स रिकवर होते हैं। पर्पस मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म फ्यूल देता है। वाई मनी इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट मोटिवेटर। बुक का एक सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर बेसिक फाइनेंशियल नीड पूरी होती है तो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक रीजनेबल लेवल के बाद सिर्फ ज़्यादा पैसे मोटिवेशन को ड्रामेटिकली इंक्रीज नहीं करते। लोग रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ग्रोथ और पर्पस को भी वैल्यू करते हैं। इसीलिए कई लोग हाई पेइंग जॉब्स छोड़कर अपना पैशन परस्यू करते हैं। हाउ टू अप्लाई ड्राइव इन योर लाइफ। नंबर 1, मोर फ्रीडम। अपने काम में जितनी पॉसिबिलिटी हो ऑटोनॉमी क्रिएट करो।
खुद डिसीजन लेना सीखो। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, डेली 1% बेटर बनने का टारगेट रखो। मास्टरी ग्रेजुअल प्रोग्रेस से आती है। कनेक्ट विद पर्पस, हर काम के पीछे वाई ढूंढो। आप जो कर सकते हो उसे किसकी लाइफ बेटर होगी। लर्न कंटिन्यूसली, नई स्किल सीखते रहो। लर्निंग मोटिवेशन को अलाइव रखती है। एंजॉय द प्रोसेस, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस मत करो, जर्नी को भी एंजॉय करना सीखो। डैनियल पिंक की बुक ड्राइव हमें बताती है कि रियल मोटिवेशन बोनस, रिवार्ड या पनिशमेंट से नहीं आता। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। ऑटोनोमी, फ्रीडम टू चूज। मास्टरी, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। पर्पस, मीनिंगफुल मिशन। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो काम बर्डन नहीं लगता, वो पैशन बन जाता है। और जब पैशन और कंसिस्टेंसी मिलते हैं तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। याद रखिए, लोग पैसों के लिए शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए पर्पस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।